जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी वाले सिस्टम को इतनी शांति से लाया गया कि लोगों ने इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और जाहिर सी बात है, हम तब तक किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं जब तक वह हमारी मजबूरी नहीं बन जाती है। और यही अब आप सबके साथ होने वाला है। जन आधार कार्ड फैमिली केवाईसी को इतना जरूरी कर दिया गया है कि इसके बिना अब आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आज की वीडियो में यही समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उनको करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, आईटी विभाग ने जन आधार को लेकर किया बदलाव। योजना में आएगी पारदर्शिता। जन आधार में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी जरूरी नहीं होने पर सरकारी योजनाओं के लाभ से होंगे वंचित। आधार कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया। अब आपको जन आधार कार्ड से किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो जन आधार कार्ड की केवाईसी करवानी होगी। इसके बिना आप सरकार की योजनाओं का लाभ से बाहर हो जाएंगे। लोगों को शुरुआती दौर में साइट की दिक्कत में बाहर रहने वाले फिंगरप्रिंट नहीं आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सोने हमको देवी विभाग ने ऑनलाइन कार्य में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए जन आधार कार्ड केवाईसी की नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ सीमित संचालकों द्वारा आधार में लोगों की आयु बढ़ाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर विधवा विकलांग पेंशन चालू करने तथा पेंशन भाइयों की आयु बढ़ाकर उन्हें अधिक पेंशन दिलवाने के कई फर्जी वाले के मामले सामने आए हैं। विभाग द्वारा ऐसी मान्यता लाने के लिए केवाईसी करवानी होगी। खास बात ये लगाने में योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए केवाईसी करवानी होगी। खास बात यह है कि केवाईसी करवाने पर आधार की डिटेल जन आधार में अपडेट हो जाएगी, जो आप सबको पता है, जिसका केवाईसी के बाद कोई भी बदलाव नहीं हो सकेगा। यानी जो आधार में होगा वह सेम टू से जन आधार कार्ड में आ जाएगा और बाद में आप जनता आधार कार्ड में उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सब तो मैं आप सबको बता चुका हूँ, लेकिन ये जो पेंशन वाली बात की जा रही है इसके बारे में केवाईसी शुरू होते हैं मैंने आपको बता दिया था कि कहीं ना कहीं माजरा यही है पेंशन, ताकि लोगों को जन आधार कार्ड में गलत तरीके से बढ़कर में दिलाई जा सके। जो आधार कार्ड में आ जाएगी और उसके बाद उसमें बदलाव नहीं होगा तो जब वह ऑटोमेटिक गद्दार होगा। तो आप सभी को पता होगा, बहुत टाइम पहले अपडेट आ चुकी है कि जब लोग पेंशन के लिए तैयार होंगे तो ऑटोमेटिक उनकी पेंशन शुरू हो जाएगी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब करने के लिए अब ये केवाईसी वाला सिस्टम लाया जा रहा है। अब आगे लिखा गया है कि अब अलग विभागों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। मुख्य देश में लिखा है कि एक स्टूडेंट की योजनाओं का लाभ अब तक एक साथ उठा सकते थे छात्रवृत्ति योजनाओं का, लेकिन अब एक ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा इससे। लेकिन जहाँ तक हमें पता है एक का इलाज मिलता था, B.Ed छात्र के लिए जेल में करवानी पड़ी थी पिताजी केवाईसी। अब जन आधार कार्ड में परिवार के हर सदस्य की केवाईसी अनिवार्य है, नहीं तो सरकार की हर योजना से बाहर है। मुख्य देश न्यूज में दो बातें बताई गई है। जो छात्रवृत्ति के लिए बायोमेट्रिक होता है कॉलेज में, उसके लिए अब एक ही कंप्यूटर एक ही लैपटॉप इस्तेमाल किया जा सकेगा। हर कंप्यूटर हर लैपटॉप पर यह सिस्टम कॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि उसका IP एड्रेस जो विभाग के पोर्टल पर अपडेट होगा। इस कंप्यूटर इस लैपटॉप से यह बायोमेट्रिक लिया जा सकेगा ताकि इसमें फर्जी बड़ा ना हो। जन आधार कार्ड से मिलता है और जन आधार कार्ड से जिन योजनाओं का लाभ मिलता है उन योजनाओं का लाभ बिना केवाईसी के अब नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है, चिरंजीवी योजना, पेंशन, छात्रवृत्ति, निशुल्क मोबाइल वाली तो चली गई, कब की अन्नपूर्णा फूड पैकेट और किसान निधि समेत अन्य योजना शामिल है। इन सभी योजनाओं का लाभ जन आधार कार्ड से मिलता है। जन्म का लाभ अब आपको नहीं मिलेगा, तो ये केवाईसी सबके लिए जरूरी हो गई है। तो जल्द से जल्द केवाईसी करवा लीजिए। लेकिन आप सभी को एक ही बात करना चाहूंगा कि पहले आधार कार्ड को चेक कर लीजिए। आधार कार्ड में अगर सारी डिटेल सही नहीं है तो केवाईसी करवाने का कोई मतलब नहीं है। उल्टा आप और फंस जाएंगे। तो पहले आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वह सब चेक कर लीजिए। अगर सही नहीं है तो पहले आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए, उसमें फिंगरप्रिंट हो ही जाएंगे साथ में, और मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद केवाईसी करवाइए, जिससे आपको केवाईसी में भी आसानी होगी। OTP आ जाएगा, फिर भी नहीं आ रहा है तो टीवी आ जाएगा और आपकी सारी डिटेल सही से जन आधार कार्ड में अपडेट होगी। यानी आपके आधार की जो भी डिटेल है वह सारी जनता आधार कार्ड में ऑटोमेटिक जाएगी और जन आधार कार्ड में जो डिटेल आ जाएगी केवाईसी के बाद उसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। उतना अच्छा है, यह आपको कोई नहीं बताया। जब आपकी मजबूरी बन जाएगी ना ये केवाईसी, तब अगर आप भागेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। और अगेन बता दो, जब आपके वैसे करवा लेंगे तो यह वेरिफिकेशन के लिए भी जाती है, अधिकारी पास करेंगे और इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो तुरंत अभी आपको अपना जन आधार कार्ड लेना चाहिए और सभी सदस्यों के आधार कार्ड लेकर ई-मित्र पर चले जाए और यह केवाईसी तुरंत करवा लीजिए। जरूर कर ले आधार से। ऊर्जा आधार कार्ड से अगर कोई नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिसमैच दिखाई दे रहा है तो पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो यह वीडियो आप ये ईमानदार को दिखा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और एक चीज और फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी के बारे में पता चले। इसी के साथ अगर आपके मन में और कोई विश्वास कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।